आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 84 जिलों में 91 FM ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य से आतंकवाद खत्म करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल विभिन्न वार्डों में लाडली बहना योजना के अंतर्गत जा रहे पंजीयन व्यवस्था देखी और बहनों से किया संवाद। और भोपाल, सीहोर, सतना सहित प्रदेश के कई हिस्से में हुई बारिश, ओले भी गिरे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए वाट के 91 FM का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण किया। ये ट्रांसमीटर 18 राज्यों और 2 केंद्र प्रदेशों के 84 जिलों में स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी के ट्रांसमीटर का नेटवर्क 524 से बढ़कर 615 हो गया है। साथ ही आकाशवाणी की पहुंच देश के 73% तक हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय सूचना का प्रसार करने या कृषि के लिए मौसम का पूर्वानुमान लगाने, महिला एवं स्व सहायता समूह को नए बाजार से जोड़ने में ये FM ट्रांसमीटर मुख्य भूमिका निभाएंगे। की सभी भाषाओं और विशेष रूप से 27 बोलियों वाले इलाकों में इन FM ट्रांसमीटर होगा। यानी ये कनेक्टिविटी सिर्फ कम्युनिकेशन के साधन को ही आपस में नहीं जोड़ती, बल्कि लोगों को भी जोड़ती है। ये हमारी सरकार के काम करने के तरीके की एक पहचान है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 91 FM ट्रांसमीटरों के शुरू होने से मनोरंजन, खेल और कृषि से जुड़ी सूचनाएं स्थानीय लोगों तक पहुंचाने में मदद कोने कोने तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों तक FM की कवरेज को बढ़ावा देगा और उन तक सरकार की उपलब्धियों, नीतियों को, हमारे किसानों के कार्यक्रमों को, खेल की गतिविधियों को, उद्योग को और बाकी सब जानकारियों को पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम भी होगा। देश के 84 जिलों में शुरू हुए 91 FM ट्रांसमीटरों में 14 मध्य प्रदेश के शामिल हैं। नरसिंहपुर में FM ट्रांसमीटर के शुभारंभ अवसर पर आकाशवाणी जबलपुर के ट्रांसमिशन प्रभारी दुर्गेश द्विवेदी, बुरहानपुर में पूर्व मंत्री अर्चना चिटनीस और राठौर और दमोह में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, कलेक्टर मयंक अग्रवाल और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह मौजूद रहे। बड़वानी में मंत्री प्रेम सिंह और कटनी में कलेक्टर अभी प्रसाद प्रमुख गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। विदिशा और कुकुडेश्वर में भी FM ट्रांसमीटर प्रारंभ हुए। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है सौर ऊर्जा की उपयोगिता। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर से पढ़ा है। इस विशेष कार्यक्रम की 94वीं कड़ी में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री का वो संदेश जिसमें उन्होंने सौर ऊर्जा की अहमियत की चर्चा की है। उन्होंने 30 अक्टूबर 2022 को प्रसारित मन की बात में कहा, भारत आज अपने पारंपरिक अनुभवों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ रहा है। तभी आज हम सौर ऊर्जा से बिजली बनाने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हो गए हैं। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है। आकाशवाणी पर रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाली ऐतिहासिक 100वीं कड़ी के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संरक्षित इमारतों सहित 13 प्रमुख स्थानों पर प्रोजेक्शन मैपिंग कार्यक्रम दिखाएगा। इन कार्यक्रमों की शुरुआत कल से होगी। संस्कृति मंत्रालय से सचिव गोविंद मोहन ने बताया कि इन कार्यक्रमों में प्रत्येक के द्वारा मन की बात भिन्न विषयों और थीम के अनुसार ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्व और देश की विविधता को दर्शाने वाले शो दिखाए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों से आतंकवाद खत्म करने और आतंकी गतिविधियों की मदद करने तथा उन्हें धन उपलब्ध कराने वालों की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में SCO सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकी गतिविधियां या आतंकी गतिविधियों को सहयोग देना मानवता के खिलाफ अपराध है और इस खतरे के साथ शांति स्थापित नहीं हो सकती। विचार विमर्श के अंत में सभी सदस्य देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने की सामूहिक इच्छा व्यक्त की। बैठक में चीन, रूस, ईरान, बेलारूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों ने भाग लिया।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज राजधानी भोपाल के विभिन्न वार्डों में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत किए जा रहे पंजीयन व्यवस्था देखी और बहनों से संवाद किया। ईदगाह हिल्स में योग केंद्र में उन्होंने स्वयं बहनों के आवेदन भरवाए। टीला जमालपुरा, रशीदिया स्कूल, पंचशील नगर और सुनहरी बाग शिविर में भी शिविरों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने बहनों से संवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब तक है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा बैठक में कहा कि कृषि क्षेत्र में धन की कोई कमी नहीं है और अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी होने के साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम से 11 लाख से अधिक किसान परिवारों को फायदा हुआ है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश से मौसम में बदलाव बना हुआ है। भोपाल में आज दोपहर 3 बजे के बाद भी मौसम में बदलाव आया और गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो गई। सागर और छतरपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत के होने की खबर है। दोपहर के समय इंदौर में बूंदाबांदी हुई तो विदिशा, सतना, रायसेन और उज्जैन में भी बारिश हुई। बुरहानपुर और सीहोर में तेज हवा आंधी के साथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई। छिंदवाड़ा जिले में गुरुवार की शाम बारिश और ओलावृष्टि हुई। इससे सब्जियों के साथ ही संतरा और आम की फसल को नुकसान होना बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान सागर, देवास समेत 16 जिलों में ओले, आकाशीय बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के 1,74,000 से अधिक पंजीयन हो चुके हैं। जिले के 1,47,757 का लक्ष्य दिया गया था। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 29 अप्रैल यानी कि शनिवार और 30 अप्रैल यानी कि रविवार को बिल भुगतान केंद्र सामान्य कार्य दिवसों की तरह कार्य करते रहेंगे। शिवपुरी में आज माधवराव सिंधिया खेल स्टेडियम पर दिव्यांगजनों के लिए डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बैतूल में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के तहत मिलेट के प्रचार प्रसार के लिए 1 मई को जिला स्तर पर मिलेट जागरूकता रैली निकाली जाएगी। नर्मदापुरम जिले के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी गंतव्य पर महिलाओं के लिए सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट के तहत आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 84 जिलों में 91 FM ट्रांसमीटर का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन SCO के सदस्य देशों से आतंकवाद खत्म करने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के विभिन्न वार्डों में लाडली बहना योजना के अंतर्गत किए जा रहे पंजीयन व्यवस्था देखी और बहनों से किया संवाद। और भोपाल, सीहोर, सतना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में हुई बारिश, ओले भी गिरे। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।